हेलो गाइस, वेलकम टू छात्र मदद चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में और वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वीडियो में क्या बताया जाएगा। तो ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब उनका रिजल्ट आता है। थ्योरी एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है और फिर उनको पता नहीं होता उनका रिजल्ट कब आएगा एक्चुअल में, क्योंकि इग्नू की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। कोई कहता है 40 डेज़, कोई कहता है 45 डेज़, किसी का 50 डेज़ में आ रहा है, किसी का 60 डेज़ में आ रहा है। तो इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़न है इग्नू में रिजल्ट्स को लेकर। तो मैंने ये नॉर्मल रिजल्ट्स के लिए नहीं बनाया है, एक्चुअली मैंने रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट होता है उसका टाइम कितना होता है, कितने टाइम में आता है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। हमारा नॉर्मल रिज़ल्ट आता है जब, और जब हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं उसके बाद हम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह की एक पेमेंट रिसिप्ट मिलती है। ये जब हम रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद एक रिसिप्ट मिलती है, वो इस तरह की रिसिप्ट है। और जैसा कि एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट की रिसिप्ट है ये। उसने 5 एग्ज़ाम दिए थे, एक में वो पास हो गया क्योंकि उसके 40 मार्क्स आए थे। 40% वाला पास होता है मास्टर्स में, इग्नू में। तो 4 में वो फेल हो गया था, तो उसने 4 में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पे 3 डेट दी गई है, आप 3 डेट में से एक डेट को आप नोटिस कर लीजिए, रिजल्ट डेट। ये रिवैल्यूएशन लास्ट डेट और आंसर स्क्रिप्ट लास्ट डेट ये अभी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये पास्ट डेट गुजर चुकी है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको ये रिसिप्ट। तो रिजल्ट डेट आप इसमें नोटिस कर लीजिए, 12 फरवरी 2026 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस दिन। और उसमें से 5 एग्जाम इस स्टूडेंट ने दिए थे, जिसमें से 4 में वो फेल हो गया। एक में वो 40 आ गए थे तो पास हो गया। अब 4 में उसने रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर दिया। 750 अमाउंट जो पेमेंट होता है वो देखिए पेड कर दिया है पेमेंट उस 4 एग्जाम के लिए उसने, रिवैल्यूएशन के लिए। अब 12 फरवरी आप नोटिस कर लीजिए, इसके बाद आप आगे की डेट देखना, जो आगे वीडियो में आप देखोगे डेट, और उससे कैलकुलेट कर लेना कितना टाइम लग गया है आपको दी। तो चलिए मैं आपको इग्नू की वेबसाइट में लेकर चलता हूँ। अब हम नॉर्मल रिजल्ट जैसे चेक करते हैं वैसे ही रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी चेक किया जाता है। वहीं पे जाते हैं स्टूडेंट सर्विसेज में। स्टूडेंट सर्विसेज में जो रिजल्ट्स का जो मेन्यू होता है, ऑप्शन होता है, उसी में क्लिक करना होता है हमें। आई होप कि सारे स्टूडेंट को पहले से ही पता होगा। तो इसमें टर्म एंड एग्जाम और रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। इसमें हम रिवैल्यूएशन पे चेक करेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है वो हम डालते हैं। अब इसमें आप डेट आप देखना, ये उसका 4 एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। देखिए मैंने कब चेक किया है, 11 जून को, और भरा कब था, 12 फरवरी को। 11 जून से 12 फरवरी, अब कैलकुलेट कर लीजिए टाइम को। और यहाँ पे देखिए उसके चारों रिजल्ट आए हैं। ये देखिए 21 मई को पहला रिजल्ट आया था। 21 मई को भी उसका रिजल्ट नहीं आया था पहले एक्चुअली। 21 मई को भी क्योंकि उसने चेक किया था लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं। ये उसने जून महीने में ही चेक किया था, लेकिन जो डेट है उन लोगों ने, इग्नू ने 21 मई की डेट डेटा में डाल दिया है, 21 मई शो कर दिया है। जबकि एक्चुअल में उसने 21 मई के महीने में 21 मई को भी चेक किया था, 22 को भी किया था, 30 को भी किया था, लेकिन उस टाइम उसका रिजल्ट नहीं आया था। उसका रिजल्ट जो आया था वो जून में ही आया था एक्चुअली, जून में या मई के लास्ट वीक में, मई के लास्ट में बिल्कुल। उसने 30 मई या 31 मई को किया था चेक, तो तब आया था वो रिजल्ट। जो 21 मई वाला जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, 21 मई की डेट वाला जो रिजल्ट देख रहे हैं, वो भी मई के एंड में आया था। और जो बाकी जो रिजल्ट है वो 10 जून का ही, 10 जून जो डेट है वो एक्चुअल भी उसी डेट को आया था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना टाइम लगता है इसमें। आप मान के चल सकते हैं जब आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते हैं उसके बाद आप 4 महीने लेके चलिए, आप 3.5 से 4 महीने लेके चलिए, आपका रिजल्ट आने में उतना टाइम लगता है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे डिफरेंस कितना है रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के टाइम में और नॉर्मल रिजल्ट के टाइम में। नॉर्मल रिजल्ट जो होता है वो 45 डेज में डिक्लेयर कर देते हैं, वो 45 डेज के बाद वो धीरे धीरे आने लगता है रिजल्ट। और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो 3.5 से 4 महीने अप्रॉक्स आप उसको कंसिडर करके चलिए, उतना टाइम लग ही जाता है। तो जो भी करना है आप सोच समझ के करना। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा तभी मैं अपने एग्जाम के फॉर्म भरूंगा, दूसरे एग्जाम के फॉर्म, तो इस चक्कर में मत रहना आप। अगर आपको लग रहा है कि आप
फेल हो रहे हो, आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो आप पहले से ही वो एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। और बाय चांस रिवैल्यूएशन में आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस वो पेमेंट वेस्ट चली जाएगी, जो आपने फीस भरी है वो वेस्ट चली जाएगी, लेकिन आपका टाइम सेव हो जाएगा। 6 महीना जो वेट करना पड़ेगा फिर आपको, अगर आप रिवैल्यूएशन भी नहीं भरोगे और एग्जाम में भी फेल हो जाओगे तो फिर 6 महीने और वेट करना पड़ेगा फिर आपको। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि जब भी आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे उसके रिजल्ट का वेट मत करना। अगर आपको डाउट है कि आप उस एग्जाम में फेल होने वाले हो या लग नहीं रहा है कि आप उसमें पास हो सकते हो, तो इस तरह का रिस्क मत लेना। आप जो न्यू सेशन का जो एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्म ज़रूर भर देना, वो पे करना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि 6 महीने बाद जो न्यू सेशन आएगा उसमें फिर आप एग्ज़ाम में बैठो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप रिवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट ना करें। आई होप दोस्तों कि आपको जो भी वीडियो में मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है आपके रिजल्ट आने के बाद। जब भी आपका रिजल्ट खराब आता है या फिर फेल हो जाते हो तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि आपको क्या करना है रिजल्ट के बाद। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।